जिस दिन से मेरे बेटे लॉरी ने किंडरगार्टन जाना शुरू किया, उसने कॉर्डराय का ओवरऑल और बिब छोड़कर नीली जीन्स और बेल्ट पहनना शुरू कर दी। पहले दिन जब मैंने उसे पड़ोस की बच्ची के साथ स्कूल जाते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि आज मेरी जिंदगी का एक दौर खत्म हो चुका है। मेरा नर्सरी जाने वाला नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा अब एक दबंग लड़के में तब्दील हो गया है। अब तो वो मुझे गली के नुक्कड़ पर रुककर हाथ के इशारे से खुदा हाफिज कहना भी भूल गया है। स्कूल से घर भी वो उसी अकड़ और बेनियाजी से वापस आया जिससे गया था। घर का दरवाजा जोर से खोला, टोपी जमीन पर पटकी और बदतमीजी से चिल्लाया, क्या घर में कोई नहीं है? दोपहर के खाने के दौरान भी उसने अपने वालिद से बदतमीजी की, अपनी छोटी बहन का दूध गिरा दिया। आज स्कूल कैसा रहा? मैंने पूछा। सब ठीक था, उसने जवाब दिया। क्या सीखा स्कूल में? इस बार उसके वालिद ने दरियाफ्त किया। कुछ नहीं सीखा, उसने लापरवाही से ही जवाब दिया। क्या कुछ भी नहीं सीखा? मैंने मालूम करने की कोशिश की। कुछ नहीं सीखा। हाँ, लेकिन आज टीचर ने एक लड़के की ठुकाई लगाई, लॉरी ने इन्हेमाक से खाना खाते हुए कहा। नया होने की वजह से निवाले से भरे मुंह के साथ उसने इजाफा किया। कौन बच्चा था वो और उसने ऐसा क्या किया था जो पिटाई लगी? मैंने पूछा। वो चार्ल्स था, उसने चंद लम्हे सोचा और फिर जवाब दिया। टीचर ने उसके चुथड़ों पर चपत लगाई और एक कोने में खड़ा कर दिया। वो क्लास में बिल्कुल नया आया है। क्या किया था उसने? मैंने दोबारा पूछा, लेकिन उसने बेनियाजी से कुर्सी खिसकाई, एक बिस्किट उठाया और चला गया। और उसके वालिद सुनो बेटा सुनो पुकारते ही रह गए। अगले दिन दोपहर में खाने की मेज पर बैठते ही उसने खिलखिलाते हुए इत्तला दी, आज चार्ल्स ने फिर बदतमीजी की, उसने टीचर को मारा। ओह मेरे खुदाया, फिर तो उसकी पिटाई हुई होगी। बिल्कुल, दोबारा पिटाई लगी, लॉरी ने कहा। वो अपने वालिद के साथ मस्तियां करते हुए खूब खिलखिला रहा था। उसने टीचर को क्यों मारा? मैंने फौरन ही सवाल कर डाला। टीचर ने उससे ड्राइंग में सुर्ख रंग भरने के लिए कहा, लेकिन वो सब्ज रंग इस्तेमाल करने की जिद कर रहा था, इसलिए उसने टीचर को मारा। टीचर ने उसकी ठुकाई लगाई और सबको कह दिया कि कोई उसके साथ ना खेले, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और सब चार्ल्स के साथ खेलते रहे। पहले हफ्ते के बुध को, जो लॉरी का स्कूल में तीसरा दिन था, चार्ल्स ने एक छोटी बच्ची को झूले से गिराकर जख्मी कर दिया। टीचर ने बतौर सजा लॉरी को पूरी रिसेस क्लास के अंदर ही रोक कर रखा। जुमेरात को स्टोरी टाइम में चार्ल्स को एक कोने में खड़ा होने की सजा मिली क्योंकि वो फर्श पर पैर मार मार कर शोर मचा रहा था। जुम्मे को चौक फेंकने की पादाश में टीचर ने उसे ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करने से रोक दिया। हफ्ते को मैंने अपने शौहर से कहा कि किंडरगार्टन लॉरी के लिए जरा ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आपका क्या ख्याल है? ये सख्ती, खराब जुबान और ये लड़का चार्ल्स, इसका तो लॉरी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सब ठीक हो जाएगा, मेरे शौहर ने पूरे यकीन से कहा। इस दुनिया में चार्ल्स जैसे लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल इन लोगों से वास्ता पड़ ही जाता है। पीर वाले दिन लॉरी स्कूल से घर देर से आया, लेकिन उसके पास सुनाने के लिए कई खबरें थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो दूर से ही मुझे देखकर चिल्लाया, आज चार्ल्स ने फिर बदमाशी की, पहले अंदर आकर खाना खाओ फिर बताना। वो करीब आया तो मैंने उसे कहा, आपको मालूम है आज चार्ल्स ने क्या किया? वो मेरे पीछे पीछे दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, चार्ल्स ने क्लास में इतना शोर मचाया कि पहली जमात की टीचर ने एक लड़के के जरिए हमारी टीचर को कहलवाया कि चार्ल्स को खामोश करवाएं। इस वजह से चार्ल्स को स्कूल टाइम के बाद रुकने की सजा मिली तो बाकी बच्चे भी स्कूल में ही रुक गए। उसने इस दौरान क्या किया? मैंने पूछा। बस बैठा रहा वहाँ। हाय बड़े मियाँ, उसने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया और साथ ही अपने वालिद को भी हाय कहा। वो देखने में कैसा लगता है और उसका पूरा नाम क्या है? मेरे शौहर ने उससे पूछा। वो मुझसे बड़ा है, लॉरी ने जवाब दिया। वो कभी जैकेट नहीं पहनता और उसके पास रबड़ भी नहीं होती। पीर की रात पहली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी, मगर मैं बच्ची को ठंड लग जाने की वजह से नहीं जा सकी। हालांकि मैं चार्ल्स की माँ से मिलने के लिए बेचैन थी। मंगल को लॉरी ने बताया कि आज हमारी टीचर से मिलने उनकी एक सहेली आई थी। चार्ल्स की माँ? हम दोनों मियाँ बीबी ने एक साथ सवाल किया। नहीं, वो नहीं, कोई और थी और उन्होंने हमें वर्जिश करवाई। हमें अपने पैरों के पंजों को छूना था। देखो ऐसे। वो कुर्सी से उतरा और उसने झुककर अपने पंजों को छूकर दिखाया और संजीदगी से वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। चार्ल्स ने वर्जिश भी नहीं की, उसने निवाला बनाते हुए इत्तला दी। कोई बात नहीं, क्या वो वर्जिश नहीं करना चाहता था? मैंने पूछा। नहीं, लॉरी ने जवाब दिया। चार्ल्स टीचर की दोस्त के लिए भी नया था, इसलिए उसने वर्जिश नहीं की। टीचर की दोस्त ने जब चार्ल्स से वर्जिश करने के लिए कहा तो उसने उनको भी लात मार दी। तो तुम्हारे ख्याल में अब स्कूल चार्ल्स के साथ क्या करेगा? लॉरी के वालिद ने पूछा। स्कूल से निकाल देंगे और क्या, उसने कंधे उचकाकर कहा। बुध और जुमेरात भी चार्ल्स का यही मामूल रहा। चार्ल्स ने स्टोरी टाइम के दौरान शोर मचाया और एक लड़के के पेट में लात मार के उसे रुला दिया। जुम्मे को फिर चार्ल्स को स्कूल वक्त के बाद रुकने की सजा मिली और बाकी बच्चे भी रुक गए इसी वजह से। किंडरगार्टन के तीसरे हफ्ते तक चार्ल्स हमारे घर में कैफियत का नाम बन चुका था। छोटी बेटी ज्यादा रोती तो हम उसे चार्ल्स कहते। लॉरी ने चार्ल्स वाली हरकत की जब उसने अपनी मट्टी से भरी हुई खिलौना गाड़ी बावर्ची खाने में लाकर उसे गंदा कर दिया। यहाँ तक
कि जब मेरे शौहर की कोहनी से टेलीफोन का तार खिंच गया और मेज से टेलीफोन, एस्ट्रे और गुलदान नीचे गिर गया तो उनके मुंह से पहली बात यही निकली, ये तो चार्ल्स जैसी हरकत की है मैंने। तीसरे और चौथे हफ्ते के दौरान ऐसा लगने लगा जैसे चार्ल्स में सुधार आ गया है। यहाँ तक कि तीसरे हफ्ते की जुमेरात को लंच पर लॉरी ने इतला दी, आज चार्ल्स का रवैया इतना अच्छा था कि टीचर ने उसे एक सेब दिया। क्या? हम दोनों मियाँ बीवी ने एक साथ सवाल किया। तुम्हारा मतलब है चार्ल्स? हाँ, चार्ल्स, लॉरी ने कहा। उसने क्लास में आगे पीछे कलर पेंसिलें तकसीम की और बाद में किताबें भी समेट कर तरतीब से रखी। टीचर ने कहा, चार्ल्स मेरा हेल्पर है। क्या वाकई ये कहा टीचर ने? मैंने बेयकीनी से पूछा। हाँ, ऐसे ही कहा, लॉरी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। सुने, आज लॉरी ने चार्ल्स के मुतालिक जो कुछ बताया क्या वो सच हो सकता है? मैंने रात में अपने शौहर से पूछा। बस देखती जाओ, इस चार्ल्स से कुछ बैद नहीं। हो सकता है कि किसी नई शरारत की मंसूबाबंदी में लगा हो, मेरे शौहर ने तंजन कहा। एक हफ्ते तक चार्ल्स टीचर की क्लास में मदद करता रहा। रोजाना वो स्टेशनरी और दूसरी चीजें बच्चों में तकसीम करता और समेटता रहा। उसके अच्छे रवैये की वजह से किसी को भी स्कूल में देर तक नहीं रुकना पड़ा। अगले हफ्ते पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है और मैं चार्ल्स की माँ से जरूर मिलूंगी। एक शाम मैंने अपने शौहर से कहा, मिलो तो जरूर पूछना कि चार्ल्स के साथ मसला क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे शौहर ने कहा, बिल्कुल, मैं भी जानने के लिए बेचैन हूँ, मैंने जवाब दिया। जुमे तक चार्ल्स के अंदर आया सुधार आर्जी साबित हुआ और उसकी शरारतें फिर शुरू हो गईं। पता है आज चार्ल्स ने क्या किया? लॉरी ने दोपहर के खाने पर तजस्सुस भरे लहजे में कहा। उसने एक छोटी बच्ची को एक लफ्ज बताया और उसे दोहराने के लिए कहा। उस लड़की ने ऐसा ही किया तो टीचर्स ने उसका मुंह साबुन से धुलवाया और चार्ल्स अपनी शरारत पर बहुत हंसा। कौन सा लफ्ज? मेरे शौहर ने बेवकूफी से फौरन सवाल दाग दिया। वो बहुत गंदा लफ्ज है, मैं आपके कान में बताऊंगा। लॉरी उठकर अपने वालिद के पास गया तो उन्होंने अपना सर झुकाकर अपना कान लॉरी के करीब कर दिया। जैसे ही लॉरी ने मुस्कुराते हुए वो लफ्ज अपने वालिद के कान में कहा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या चार्ल्स ने ये लफ्ज बच्ची से कहलवाया? उन्होंने पूछा। उस लड़की ने 2 मरतबा ये लफ्ज चार्ल्स के कहने पर दोहराया, लॉरी ने बताया। फिर चार्ल्स के साथ क्या हुआ? मेरे शौहर ने पूछा। कुछ नहीं, वो रोज की तरह क्लास में मुख्तलिफ चीजें इधर उधर बच्चों तक पहुंचाने में टीचर की मदद करता रहा, लॉरी ने जवाब दिया। पीर की सुबह चार्ल्स ने लड़की को छोड़कर खुद वो गंदा लफ्ज 3-4 बार दोहराया और हर बार टीचर ने उसका मुंह साबुन से धुलवाया। इसके अलावा उसने फिर चौक फेंकी। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के दिन जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकल रही थी तो मेरे शौहर दरवाजे तक आए और कहा, मीटिंग के बाद चार्ल्स की माँ को चाय पर घर आने की दावत देना, मैं उसको देखना चाहता हूँ। दुआ करें वो मीटिंग में मौजूद हो। मैंने कहा, वो जरूर मौजूद होगी। मेरे शौहर ने कहा, मुझे नहीं लगता चार्ल्स की माँ के बगैर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो सकती है। मीटिंग के दौरान मैं बेचैनी से हर चेहरे का जायजा ले रही थी कि कौन चार्ल्स की माँ हो सकती है, लेकिन कोई मुझे ऐसी परेशान या बेहाल खातून नजर नहीं आई जो चार्ल्स की मुमकिन माँ हो सकती। किसी ने भी मीटिंग में खड़े होकर अपने बेटे की हरकतों पर माजरत नहीं की। किसी ने चार्ल्स का जिक्र तक नहीं किया। मीटिंग के बाद मैं अपने हाथ में चाय की प्याली और मार्शमेलो केक की प्लेट संभाले लॉरी के टीचर्स को ढूंढती हुई उनके पास पहुंची। उनके हाथ में भी चाय और चॉकलेट केक की प्लेट थी। हम दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का खैर मकदम किया। मैं आपसे मिलने के लिए बेताब थी। मैंने कहा, मैं लॉरी की माँ हूँ। हम सबको लॉरी बहुत पसंद है, टीचर ने कहा। जी, उसे भी किंडरगार्टन अच्छी लगती है। वो हर वक्त इसी के मुतालिक बातें करता है। शुरू में लॉरी को नई क्लास के माहौल से आदी होने में कुछ मुश्किल हुई थी, लेकिन अब काफी बेहतर है, बल्कि मेरी मदद भी करता है। हाँ, लेकिन कभी कभार कोई शरारत कर ही लेता है, टीचर ने कहा। अमूमन लॉरी नए माहौल और हालात का जल्द आदी हो जाता है। मेरा ख्याल है इस बार चार्ल्स की सोबत की वजह से वो थोड़ा शरीर हो गया है। मैंने टीचर से कहा। चार्ल्स? टीचर ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी हाँ, मैंने हंसते हुए कहा। इस किंडरगार्टन क्लास के चार्ल्स ने तो आपको बहुत मसरूफ रखा होगा। चार्ल्स? टीचर ने फिर कहा। लेकिन हमारे पास किंडरगार्टन में कोई चार्ल्स नहीं है।